बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये किसी गेम के मनाजिर नहीं हैं। ये ईरान ने रात को अमेरिका के अड्डों पर जो अटैक किया है, ये उनके मनाजिर हैं। और ये इतने तबाहकुन मनाजिर हैं, इतने तबाहकुन मनाजिर हैं कि इन मनाजिर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जहन्नुम बर्पा कर दी जाए ईरान पर, क्योंकि इसके बाद की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। यानी अब जो हालात नज़र आ रहे हैं वो अमेरिका के लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा है कि ईरान ने इस वक्त नए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और उनमें ऐसी उनके पास सलाहियत है कि वो इतनी तेज स्पीड के साथ आते हैं और उसके बाद जैसे ही वो अटैक करने के करीब होते हैं उसी वक्त अपना वो रुख पूरी तरह बदल लेते हैं और रुख बदलने के साथ वो टारगेट पर हिट करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब वो मिसाइल फायर करते हैं उनको अटैक करने के लिए, तो जैसे ही वो मिसाइल के करीब होते हैं ईरान के मिसाइल अपना रुख बदल लेते हैं, उनके मिसाइल फेल हो जाते हैं और ये सीधा जाकर अटैक कर देते हैं। ये अब तक की सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें अमेरिका को इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप ये सोचें कि इस पेंटागन ने ओपनली कहा है कि उनकी एक्यूरेसी इतनी खतरनाक हो गई है कि पहले हमें होता था हम इनके मिसाइल ड्रोन्स रोक लेते थे, अब तो हमारे बस में ये चीज नहीं रही। तो अब सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और इजराइल को इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि आप लोग जंग की तैयारियां करें। बहुत सारे इजराइल के अंदर लोग, उन्होंने इजराइल को छोड़ना शुरू कर दिए, वो मूव कर रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं। और इधर अमेरिका ने तमाम के तमाम शहरियों को कहा है कि रिकंसीडर करें, आप मिडिल ईस्ट में ना जाएं, ट्रेवल करने से रोक दिया है कि एक बहुत बड़ी खतरनाक और तबाहकुन जंग छिड़ने के लिए जा रही है। चाइना ने जैसे ही उसको ये पता चला है कि अब मामला खराब हो गए, उन्होंने जो जंग रुकवाने वाले ममालिक है उनसे राब्ता किया है और कहा है कि ये पूरे के पूरे खित्ते नहीं, पूरे वर्ल्ड को आग लगा देगी और आप लोग इमीडिएट इस जंग को रोकें। और उसमें जो मेन पॉइंट उनका सामने आया है, उन्होंने कहा है कि तेल तो आप छोड़ दें, ये पूरे का पूरा खित्ता नहीं, पूरा वर्ल्ड इससे तबाह होने वाला है। आपको पता है तेल की कीमतें इस वक्त कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। यानी आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अब सूरत हाल कितनी खतरनाक होने जा रही है। अब ईरान ने कहा है कि मुज़ाकरात और जंग साथ चलने की पॉलिसी हमने कर दी है खत्म, अब हम अटैक करेंगे, अब तिबले जंग बच चुका हुआ है। और इस सूरत हाल में अब अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने ईरान पर हमला किया। ट्रंप ने कहा है कि जहन्नुम बर्पा कर दो इनके ऊपर, ऐसे जहन्नुम बर्पा करो कि आज से पहले ना देखा। नेतन्याहू को जरा आप देखिए वो क्या करे। आप एक चीज गौर करें, इस वक्त नेतन्याहू जो सफीर है अर्जेंटीना का, उसको बुलाता है और उसके साथ फुटबॉल खेलता है और कहता है जी हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में जो अर्जेंटीना ने दो काम किए, एक तो वो कमाल टीम है, लेकिन जो फेवर्स उसको मिली हैं वो भी कमाल ही है। चाहे वो जिस तरह उनके प्लेयर्स ने काम किया, तो अब पूरा वर्ल्ड क्या देख रहा है कि नेतन्याहू, इजराइल पूरा अर्जेंटीना के साथ खड़ा है, क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट है वो भी आप जानते हैं यहूदी है और उनको ये बैक कर रहे हैं। अब वर्ल्ड पूरा कह रहा है कि जी हम तो स्पेन के साथ खड़े हैं फाइनल मैच में, तो अब दुनिया देखेगी कि जीतता कौन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अर्जेंटीना बेस्ट टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके प्लेयर्स कमाल है। लेकिन जब इसराइल उनको बैक कर रहा है तो वर्ल्ड की एक अक्सरियत अब उसको बैक नहीं करी, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। मसला अब सारा यहाँ पर यह हुआ है कि अमेरिका के अखबारात चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि जिस तरह के वहां पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, जहाज, एयरक्राफ्ट, ये तमाम चीजें खड़ी थी जॉर्डन में, कुवैत में, जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इतनी तबाही हुई है कि हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा। और अब जो हालात हो रहे हैं कि अमेरिका के वहां पर खड़े खड़े हेलीकॉप्टर्स, तैयारे वहां पर तबाह कर दिए हैं, जो कि अंदाजा नहीं था। अब ईरान ने कहा है कि हम तो कई सालों से अमेरिकियों का इंतजार करें कि कब वो आए। उन्होंने कहा कि हम तो पिछले 20 साल से इंतजार करें कि अमेरिकी फौजी आए, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इस दफा अमेरिकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएंगे, ये आप भूल जाएं। असल में ईरान ने कोड क्रैक कर लिया है अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बीट करने का।
हुआ क्या है कि उनके मिसाइल और ड्रोन्स फास्टर जाते हैं, मूव करते हैं, मनूवर करते हैं, मूव कर लेते हैं एक साइड से दूसरी साइड, और फिर उसके बाद उनके डिफेंस सिस्टम को भी बीट कर देते हैं। अब अमेरिका ने इल्जाम किस पर लगाया है? अमेरिका ने लगाया है चाइना पर इल्जाम, अमेरिका ने इल्जाम लगाया है रशिया पर कि ये इनकी मदद कर रहे हैं, और इनकी मदद करने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। अमेरिका को ये बात अब हजम नहीं हो पा रही कि अब हमारे साथ ये क्या चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रम्प का ये कहना कि मैं जहन्नुम बर्पा करने वाला हूँ, उसको सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि उसके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे और जॉर्डन में, और वो सारे के सारे अब जद में आ चुके हैं, अटैक हुआ है। प्रॉब्लम कहां पर अब आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा कुवैत और बहरीन को। अब अमेरिका के पास हो रहे हैं खत्म मिसाइल खत्म आ रहे हैं, और अमेरिका सिर्फ हेडलाइन के अंदर जीत रहा है। यानी उनके मीडिया से हेडलाइन लगवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी अब नजर नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है पहले जी मैंने चाइना से बात कर लिया, वो ईरान को सप्लाई नहीं करेंगे हथियार चीजें। चाइना ने कहा झूठ बोल रहे हैं। फिर ट्रम्प ने कहा कि वो इसलिए डिनाई कर रहे हैं क्योंकि वो सच नहीं सामने आने देना चाहते। असल में मसला क्या है यहाँ पर जो इस वक्त हुआ है? मसला यहाँ पर यह है कि इस वक्त अमेरिका ने रात को खुद एडमिट किया कि हमारे कई फौजी मारे गए हैं ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों की जद में आकर। वार्निंग वो जारी करें अपने तमाम लोगों को। अब ईरान ने जो मिसाइल मारे उससे अमेरिका के खाली हेलीकॉप्टर तबाह नहीं हुए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जॉर्डन में, चीजों में हर जगह तबाह हुआ है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है कुवैत को। कुवैत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि वहां है 13,000 अमरीकी फौजी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंप आरिफ जान, उसके अलावा अली अल सलीम और कैंप दूसरे जो हैं, उनको पूरी तरह अमेरिका ने कवर करना था, वो नहीं हो पाए। प्रॉब्लम ये हुआ है बाकी कंट्रीज ईरान के साथ बैठकर पीछे मामला करें, कुवैत ये काम नहीं कर रहा। कुवैत और बहरीन इस वक्त कह रहे हैं कि हमने ईरान से कतन कोई बात नहीं करनी, और वो आपको पता है खाक आइलैंड से खास तौर पर तकरीबन 150 मील सिर्फ दूरी पर है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखिए, कतर के पास ना कोई रिवर है ना कोई लेक है, यानी उनके पास जो नेचुरल फ्रेश वाटर है वो आप समझ रहे तकरीबन 90% नहीं है, 10% है। तो 90% उनका पानी आता है डिसैलिनेशन प्लांट से, यानी जो बॉटल्स में बिकती हैं चीजें, पानी आता है, तो वो पावर स्टेशन और ये तमाम चीजें उनका मुल्क चलाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि वहां पड़ी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ईरान ने वहां पर अटैक किया, अमेरिका ने ईरान के पानी पर अटैक किया, उनके 10,000 लोगों के जो रिहाइश रहने वाले गांव थे उनमें पानी चला गया। उन्होंने कुवैत पर अटैक कर दिया, और कुवैत पर अटैक करने के बाद उनके वाटर प्लांट पर अटैक किया। यहां पर ईरान को ना तो कोई क्रूज मिसाइल चाहिए ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, वो सिर्फ ड्रोन मारेंगे और ये काम कर देंगे, और उससे पानी का सबसे बड़ा मसला और बहरान वहां पर पैदा हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुवैत बात नहीं कर रहा। देखिए, ओमान के कहीं ना कहीं ताल्लुकात हैं बहुत ज्यादा अच्छे, आज भी है, हत्ता कि इन्होंने अभी रिसेंटली ईरान ने उनकी पोर्ट पर भी हमला किया। सऊदी अरब और कतर वगैरह बाकी सारे बैक एंड पर मामला तय कर रहे हैं। कुवैत बहरीन इस वक्त अमेरिका के कैंप में है, इराक के अंदर अपनी तबाही है, जॉर्डन का आपको पता है हालात क्या है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुवैत के पास 100 अरब बैरल से भी ज्यादा तेल पड़ा हुआ है। तो ये चीजें काफी ज्यादा इस वक्त खतरनाक हो रही हैं और उनको डिस्टर्ब करिए। अब अमेरिका यहाँ पर ये समझता है कि हम अटैक करेंगे, वो अटैक करें, और बदले में ये अटैक हो रहा है। सो अमेरिका का एक तो जब जैसे ही अटैक हुआ है उसके बाद ईरान ने पूरी तरह तबाही मचाने का फैसला किया। अमेरिका उन पर अटैक कर रहा है, ये उन पर अटैक कर रहा है। ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प उसको इस बात की परवाह नहीं, वो अपनी मार्केट ओपन हो, पैसा बनाए। वो साथ साथ कह रहा है जी मैक्सिको और कनाडा यहाँ पर वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए, आप मुझे मौका दें, अगला वर्ल्ड कप चाइना के अंदर हो और अमेरिका में हो। वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वर्ल्ड कप कहता है अमेरिका में ही होता रहे। यानी आप ये सोचे कि उसको ये सूरत हाल पड़ी। आपको पता है फ्यूचर का एक वर्ल्ड कप जो है वो सऊदी अरब में होना है, और कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहा जाता है दुनिया का बेहतरीन वर्ल्ड कप था, और अभी डोनाल्ड ट्रम्प की नजर में फिर वर्ल्ड कप पर है। भाई अभी तेरे जाने का टाइम है ना, तेरी जो टर्म है थर्ड वो एक्सटेंड होगी। लोग शुक्र अदा करेंगे कि बंदा जाएगा, क्योंकि इसने लिटरली पूरे खित्ते में जहन्नुम बर्पा की हुई है।
सो बहरहाल अब तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं, गोल्ड क्रैश होगा, बिटकॉइन का कुछ नहीं पता क्या होगा, क्रिप्टो का बहरान है, स्टॉक्स का बहरान है, आम लोग बेचारे पागल हुए पड़े। अब ये बात किसी को समझ ही नहीं आ पा रही कि हमने जाना कहाँ पर है, क्या सूरत हाल पैदा होनी है। बहरहाल अमेरिका के साथ जो भी होगा, एक बात तय है, ये तबाही पूरे खित्ते को डुबोने वाली है और इसमें बचना अब किसी ने नहीं है। ये भी आप ज़हन में रख लीजिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।